हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के उन क्वेश्चनों की जिन क्वेश्चनों में बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी होती हैं। आज हम एक ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जिसकी कई बार कमेंट में आई हुए थे कि सर इस क्वेश्चन को करा दीजिए। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रूट वाला संख्या दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन की हम आज बात करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होगा, तो आइए देखते हैं कि जब भी हमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिले √2x² प्लस के 7x प्लस 5√2 = 0, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले x² का जो गुणांक होता है उसका अचर पद के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो गुणा करते हैं जैसे ही तो हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे हम 5√2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ करते हैं तो √2 का √2 के साथ गुणा कर देंगे, 2 बन जाएगा। और 2 का जैसे ही गुणा 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास 10 प्राप्त होगा। इससे आशा ये है कि यहाँ पे हम ऐसा मान के चले कि ये 10 के ऐसे फैक्टर करके चलेंगे कि ऐसे कोई से दो फैक्टर हो जिन्हें जोड़ने पर 7 प्राप्त हो और मल्टीप्लाई करने पर 10 प्राप्त हो। ऐसी दो संख्या लेंगे, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि ऐसी दो संख्याएं 5 और 2 हैं, जिनको जोड़ते हैं हम तो 7 प्राप्त होता है और यदि इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है। यही दो वो संख्या हैं जो इस 7 की जगह पर लिखी जाएगी। तो देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले पद को हम जैसा का तैसा लिखा देंगे, प्लस 7 के स्थान पर हम लिखेंगे 5 + 2, क्योंकि जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त ही होना चाहिए। मल्टीप्लाई में x प्लस 5√2 = 0। आगे इसी को सॉल्व करेंगे हम 2x² प्लस x का इस ब्रैकेट में जैसे ही खोलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा, प्लस 2 के साथ जैसे ही गुणा करेंगे हम तो हमारे पास 2x प्राप्त होगा, प्लस 5√2 को ऐसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद हम करते क्या है कि दो पदों का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और इस पेयर में देखते हैं कि हमें संख्याएं कॉमन क्या मिलती है। तो पहले पेयर में हम देखेंगे, इस पेयर में हमें x एक ऐसा संख्या है जो हमें कॉमन मिल रही है। कॉमन लेंगे जैसे ही x को तो यहाँ पर हमारे पास √2 बचेगा और x की एक पावर बचेगी। यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x बाहर निकल आएगा, हमारे पास 5 बचेंगे। दूसरा ब्रैकेट जो होता है वो भी हमें ऐसा ही बनाना होता है। इसके लिए कुछ इस वाले पेयर से ऐसी संख्या कॉमन लेंगे जिसे कॉमन लेने के पश्चात हमारा दूसरा ब्रैकेट भी इस ब्रैकेट के समान हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास √2x है और जबकि हमारे पास यहाँ पर क्या है 2x है। यदि हम इस 2 को यदि हम चाहें तो √2 × √2 लिख सकते हैं। इस √2 में से एक √2 हम यदि कॉमन लेते हैं तो हमारे पास √2 यहाँ पर शेष बच जाएगा और x बच जाएगा। तो वही कुछ हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर √2 लेते हैं कॉमन। √2 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो हमारे पास √2 बचेगा और x बचेगा, प्लस यहाँ पर √2 पहले से है, कॉमन लेंगे तो √2 बाहर आ जाएगा और बचेगा हमारे पास 5 = 0। जैसे ही दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं तो दोनों ब्रैकेट को कॉमन लेते हैं और उसे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, √2x + 5, और शेष पदों को दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, x + के √2 = जैसे ही हमें मल्टीप्लाई में दो ब्रैकेट मिलेंगे तो एक बार इस ब्रैकेट को उधर भेजोगे तो इसके बराबर 0 होगा, और जैसे इस ब्रैकेट को उधर भेजोगे तो इसके बराबर 0 होगा। देखते हैं आगे, 2√2x प्लस के 5 इसे उधर भेज देंगे तो इसके बराबर 0। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो √2x बराबर -5 और x बराबर हमारे पास -5/√2। ये हमारा x का एक मान निकला है। दूसरा क्या होगा कि अब इसको जब उधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसके बराबर हमें बचेगा x + के √2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें -के √2 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से
रूट वाले द्विघात समीकरणों के मान हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ बात करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है इस तरह से 3√2x² माइनस 5x माइनस के √2 बराबर 0। जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे हम कि जो x² का गुणांक है उसका अचर पद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त क्या होता है देखते हैं। 3√2 गुणा √2, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास 2 प्राप्त होगा। फिर 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 प्राप्त होगा। अब इस 6 के हमें फैक्टर करने होंगे, जिससे माइनस करने के पश्चात हमारे पास 5 प्राप्त हो। यहाँ पे चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है कि यदि प्लस चिन्ह होता है तो जोड़ने के पश्चात प्राप्त होना चाहिए बीच वाला पद, और यदि माइनस चिन्ह होता है तो हमें घटाने के बाद प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है, तो ऐसी कोई दो संख्या चुनेंगे जिनका गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त हो, और उनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमारे पास 5 प्राप्त हो। तो देखते हैं 6 को गुणा प्राप्त करने के लिए तो हम गुणा करेंगे 6 × 1 6 मिलेगा, और 6 में से यदि 1 लेस करेंगे हम तो हमारे पास 5 प्राप्त होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6 के दो फैक्टर 6 और 1 ऐसे फैक्टर हैं जिनसे मल्टीप्लाई करने पर 6 प्राप्त होता है और इन्हें घटाने पर हमारे पास 5 प्राप्त होता है। तो आइए लेते हैं पहले पद को ऐसे ही लिखा छोड़ देंगे हम 3√2x² माइनस, अब इस 5 के स्थान पर हम ये संख्या लिख देंगे 6 माइनस के पर इंटू x माइनस √2 बराबर 0। आगे देखते हैं 3√2x²। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, किस प्रकार से खोलेंगे देखेंगे जरा। ब्रैकेट को खोलने पर हम x का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6x होगा, लेकिन इस बाहर वाले माइनस चिन्ह के कारण ये माइनस के 6x होगा। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करें तो -6 होगा, ना कि +6। ऐसे ही आगे बात करें तो 6 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1x होना चाहिए, लेकिन माइनस के कारण फिर से क्या होगा 1x प्लस का होगा, लेकिन 1 चर के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो लिखते नहीं, तो इसलिए हमारे पास केवल x प्राप्त -√2 बराबर 0। 2 के जोड़ा बनाइएगा तो इस जोड़े में हम देख रहे हैं कि 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 3 का भाग इसमें भी चलेगा। दूसरी चीज, एक और चीज देखें हम कि ये 3√2 है, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये है, या 6 की बात करें तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2, और भी इसे आगे बढ़ा तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × √2 × √2। जैसे ही लिखेंगे हम तो ये वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं हम, -6 को लिखेंगे हम 3 × √2 × x प्लस इसे ऐसे लिखा छोड़ देंगे x माइनस के √2 = 0। आगे बात करें इस पेयर में कॉमन देखते हैं तो 3√2x ये हमें कॉमन मिलेगा, 3 मिल जाएगा, दोनों में कॉमन है। √2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन मिल गया। x⁻2 यहाँ पे है, x⁻1 यहाँ पे कॉमन मिल गया। अब बचा क्या, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो केवल x बचेगा, और इस वाले भाग की बात करें तो इसमें √3 बाहर है, √2 बाहर है, यहाँ पे हमारे पास बचेगा केवल √2। दूसरा ब्रैकेट भी हमें ऐसा ही बनाना होता है, तो इसके लिए कंपैरिजन करें यदि हम तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, -2 यहाँ पे है, माइनस के √2 यहाँ पर है। जब ये वाला ब्रैकेट इसके बराबर में सेम प्राप्त होता है तो हम वहां पे +1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि +1 कॉमन लेने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। +1 कॉमन ले लेंगे तो ये +1 का डिवाइड करेंगे तो संख्या पर प्रभाव पड़ेगा नहीं, और इसे जैसा का तैसा ही हम लिख देंगे बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लीजिए, x माइनस √2 ब्रैकेट कॉमन में हो गया। शेष पद जो बचे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 3√2x + 1 = 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x माइनस के √2 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें √2। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे
तो ये होगा हमारे पास 3√2 इंटू एक्स बराबर -1 और x बराबर हो जाएगा -1/3√2। इस प्रकार से हमें x के दो मान √2 और माइनस के 3/2√2 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है x² + 2√2x - 6 बराबर 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।